तो बेरोजगारी भत्ता लेने वाले मेरे युवा साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर बुरी खबर आ चुकी है। दोस्तों देखो भाई, बुरी खबर क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई आपको अपने आसपास जो भी पुलिस थाना है उसमें आपको जाकर अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ सकता है। यानी आप किस श्रेणी में आते हैं, क्या आप कोई आपराधिक श्रेणी में तो नहीं है, इसका आपको वहाँ पर एक शपथ पत्र है, ठीक है, वो रोजगार कार्यालय को पेश करना पड़ सकता है। ठीक है, मेरा यहाँ पर एक जो सब्सक्राइबर है उस भाई को कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है। 2 या 3 बार उसने फॉर्म को सबमिट करवाने के बाद भी बार बार उसके पास मैसेज आ रहे हैं, कभी कुछ मैसेज आते हैं कभी कुछ आ रहे हैं। ठीक है ना, इसके पास भी एक मैसेज आया है कि भाई इसमें आप पढ़ सकते हो कि पंजीकृत न होने का, पुलिस में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का लिखित में प्रमाण व तथ्यात्मक दस्तावेज पेश करना अनिवार्य है। आवेदन लौटाकर उक्त बिंदुओं की पालना सहित 10 बिंदुओं का स्व घोषणा पत्र संलग्न कर सबमिट करें। यानी आपको आपके रोजगार ये पुलिस थाना है उसमें जाकर अपना जो आपराधिक रिकॉर्ड है या आप कोई अपराधी हैं या नहीं है, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट से एक आपको सब वो एप्लीकेशन बनवाना पड़ेगा और उसको फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि आप अपराधी नहीं हैं तो हम आपके फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे, यदि आप हैं तो आपको ऐसा बेरोजगारी भत्ता योजना का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, बेरोजगारी भत्ते के इतिहास में ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि जब किसी से पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। देखो, बेरोजगारी भत्ते के नियमों में कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि भाई आपको अपने आपराधिक रिकॉर्ड की यहाँ जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आप ये जानकारी मांग रहे हो ना, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जब एक बेरोजगार है अपना फॉर्म सबमिट करता है तो आपके पास पहुंच जाते हैं, तो आपका दायित्व भी बनता है कि भाई आप भी उसकी जानकारी जुटा सकते हो। क्योंकि बेरोजगार इतना परेशान हो चुका है इन सरकारी डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा कर कि उसे एहसास होता है कि ठीक है, इससे अच्छा तो मैं बेरोजगारी भत्ता ही नहीं लूँ तो बढ़िया है। ठीक है ना, क्योंकि एक वो मानसिक, कहते हैं ना उनको, जो पीड़ा डिप्रेशन का वो शिकार हो रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने नियमों में थोड़ा सा बदलाव करिए ताकि जो ये प्रक्रिया है थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है ना, और प्रत्येक बेरोजगार युवा को लगे कि हमारी जो राजस्थान सरकार है हमारे लिए जो काम किया है उसकी प्रशंसा जितनी की जाए वो भी बहुत ही कम है। ठीक है ना, देखो भाई, यदि आप 2 साल बेरोजगारी भत्ता आप दे रहे हो और फिर भी आपकी किरकिरी होती है, तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कुछ ना कुछ मिस्टेक है ना। तो भाई 2 साल मत दीजिए, आप 1 साल कर दीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, कम समय में ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिल पाएगा। देखो, अब भाई 1 साल में 1.5 लाख को मिलता है ना, 1,60,000 को, तो आप 1 साल कर दीजिए तो 1 साल में 3,20,000 हो जाएंगे। तो इसके अंडर में काफ़ी युवा साथी आ जाएंगे। भाई देखो, एक बेरोजगार को 1 साल बेरोजगार भत्ता मिलेगा तो 36,000 हो जाएंगे, और 36,000 किसी बेरोजगार को पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त होते हैं। थोड़ा बहुत वो अपनी तरफ से भी खर्च कर सकता है ना, तो वो निश्चित रूप से उसको वो सफलता भी मिलेगी। ठीक है, यदि आप उसको 2 साल दोगे ना तो उसको एक दिमाग अपना उस प्रकार का हो जाता है कि भाई चलो हमें भत्ता मिल रहा है, ठीक है, तो आगे जाके वो फिर बेरोजगार हो जाएगा। और आप उन्हें खुली छूट दीजिए कि भाई आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। ठीक है ना, आप चाहे कुछ भी करो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करो, बीएड करो, सब करो। ठीक है, इससे ये होगा जो बेरोजगारी है वो भी कम हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि भाई एक बेरोजगार भत्ता लेने वाला युवा साथी जब 2 साल बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा तो डिप्रेशन भी बढ़ेगी उसकी, है ना, और उसकी जो है 2 साल और उसी क्या हो जाएंगी, उसमें ख़राब हो जाएंगी। तो इस नियमों में थोड़ा सा बदलाव सरकार को करना होगा। एक तो ये है कि मुझे ये लगता है कि सरकारी डिपार्टमेंट की जो भी कार्रवाई इसको कम कर देना चाहिए, और दूसरा है कि इसका जो समय है उसे आप कम कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा ये है कि आप बच्चों को छूट दीजिए कि आप अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखो। ठीक है ना, आपका बेरोजगारी भत्ते में कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, आप बीएड की स्कॉलरशिप ले रहे हो,
तो भाई ले सकते हो, आप इसकी पात्रता रखते हो तो, ठीक है ना। तो ज़रूर ये बेरोज़गारों के साथ एक न्याय होगा। नहीं तो इस योजना का इस प्रकार से आप मतलब बार बार किसी के पास कभी कुछ मैसेज भेज रहे हो, जब कैंडिडेट पूरा दस्तावेज आपको दे रहा है, आय घोषणा पत्र को भर चुका है, फिर भी आप लौटा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक ये सवाल उठता है। तो थोड़ा सा संशोधन सरकार को अपने अधिकारियों को पहुंचाना ही होगा, ठीक है। तो साथियों, ये जिस प्रकार का है भाई के पास मैसेज भेजा है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई इतिहास में पहली बार ऐसा कोई मैसेज आया होगा बेरोजगारी भत्ते के मामले में, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सभी भाई इस जानकारी से रूबरू हो पाएँ, ठीक है ना। इससे घबराने की कोई आवश्यकता वैसे है नहीं, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप जाओगे तो वो आपको बना कर दे देंगे, आप इसे सबमिट कर देना, ठीक है ना। लेकिन ये है थोड़ी इससे परेशानी हमारे युवाओं को हो सकती है, ठीक है ना। तो धन्यवाद।